अवनौरा करोमा गांव की सीमा पर बरोड़ा के किनारे शुक्रवार की सुबह बबूल के पेड़ की डाली से खंजाटी उर्फ अनिल की फांसी पर लटकती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वो पेशे से राजगीर मिस्त्री था और उसके 2 बच्चे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया जाता है। सारनाथ थाना क्षेत्र के सराय मोहना चौकी क्षेत्र के कोटवा में जमीन व मकान विवाद में शुक्रवार को 2 पक्षों में मारपीट के दौरान एक पक्ष की झोपड़ी जला दी गई। इस घटना में एक पक्ष का कहना है कि विपक्षियों ने झोपड़ी जलाई है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि उसके परिवार को फंसाने के लिए खुद से आग लगाई गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची, दोनों पक्ष घर छोड़कर भाग निकले। एसआई अजय यादव ने बताया कि बनारसी और पिंटू पड़ोसी हैं। एक पक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवा रहा था। एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर पुलिस तैनात कर दी गई। भाभी को मारे और अजय समाज के सर फट गया, वो गिर गए और उसके बाद लेकर आड़ी पूरे हमारे गांव के लोग, हमारे घर के सभी लोगों को लेकर के मारने। आप नहीं थे? आप नहीं थे? तो फिर हमसे लेकिन हमारे सब भागने लगे, अच्छा पत्थर लाठी डंडा सब लेकर मारने लगे। आग कैसे लगी? आग को सब लगाएंगे, उसका लड़के लगाएंगे बनारसी का। लड़के नहीं थे क्या उस समय जब आग लगी थी? तो उसमें कोई नहीं था, बस खाली हमारे 2 खरगोश थे, एक मुर्गा था और उसमें खाना बना के हम लोग सब लोग। क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारा पूरा मरई जल गया है, खाना पीना जल गया है, रसोई का पूरा सामान जल गया है। कैंट थाना के फुलवरिया स्थित हनुमान मंदिर गेट नंबर 5 कोटवा रोड के पास ट्रेन से कटकर महिला व पुरुष की मौत हो गई। घटनास्थल पर जुटे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद रेलवे सुरक्षा बल व पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर महिला व पुरुष का शव छत हाल में पड़ा दिखा। कैंट थाना की पुलिस व रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने मृतकों की शिनाख्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। मिर्जामुरा थाने की पुलिस ने गुरुवार की रात रूपापुर स्थित एक ढाबे के पास से 2 बाइकों पर सवार 4 अंतरजनपदीय चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों चोर पिछले दिनों मिर्जापुर में हुई लूट में भी शामिल थे। पुलिस ने इनके पास से चोरी व लूट के साथ 7 मोबाइल व 5,250 रुपए बरामद किया है। थाना प्रभारी आनंद चौरसिया ने बताया कि चारों नाबालिग मिर्जापुर जिले के अलग अलग गाँवों के रहने वाले हैं। सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को मांस मदिरा से मुक्त करने की मांग की है। डुमराव बाग कॉलोनी स्थित सुमेरु पीठ आश्रम में भक्तों को संबोधित करते हुए स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि अयोध्या मथुरा की तरह काशी को भी मांस और मदिरा मुक्त घोषित क्षेत्र कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज अधिक मास में काशी की पंचकोशी यात्रा श्रद्धालु कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि पंचकोशी मार्ग में मांस मदिरा की दुकानें खुली हुई हैं और वहां पर धड़ल्ले से मांस मदिरा बिक रहा है। मोदी की चॉइस है। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी आए दिन यहाँ आते रहते हैं, तो हमारा आग्रह है सरकार से भी, और 3 सरकारें हैं नगर निगम से लेकर प्रदेश और सेंट्रल में, तो काशी कम से कम पंचकोशी क्षेत्र में मांस मदिरा और शराब, क्योंकि इसका प्रस्ताव भी पूर्व में नगर निगम में लाया गया था लेकिन वो अमल नहीं हुआ। और माननीय महापौर से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि इसको नगर निगम में पारित कराकर, और नगर निगम में पंचकोशी जो शास्त्रीय सीमा है इसमें ये सब प्रतिबंधित किया जाए। शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित पत्रकारिता एवं संप्रेषण विभाग के छात्र सिंह द्वार पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए और अपने विभाग की महिला प्रोफेसर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि डॉक्टर शोभना नार्लिकर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जन संप्रेषण विभाग की शिक्षिका हैं, जो अनुसूचित जाति के होने की विशिष्ट स्थिति का दुरुपयोग कर रही हैं। इससे हमारे विश्वविद्यालय और विभाग का नाम धूमिल हो रहा है। इस विभाग के अध्ययनरत हम सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी उनके इस कर्म से अपनी जाति पर धर्म महसूस कर रहे हैं। उनके इस अशोभनीय कर्म से हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। आम घटना हो गई है कि किसी प्रोफेसर ने छात्रों को नंबर दिया तो उसे कम करके भेज देना, यह सब बहुत आम है विभाग में। और किसी भी काम के लिए अगर छात्र गए तो उनका साइन नहीं करना। अभी हमें एक आरटीआई का इन्फॉर्मेशन आरटीआई के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें शोभना की यूजीसी से मांग कर रही हैं कि बीएचयू के सामने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जो मूर्ति लगाई गई है, उस मूर्ति को तोड़कर बहन सुश्री मायावती की मूर्ति लगाई जाए। ये आरटीआई का वो कॉपी है जो कि मैं आपको दे दूंगा। और इसके अलावा सिर्फ यही मांग नहीं, उन्होंने ये भी मांग रखा है कि बीएचयू का नाम बदलकर दलित विश्वविद्यालय किया जाए। और इस प्रकार के कई सारे अनुचित और ऐसे मांग जिससे कि आप ये भी नहीं कह सकते कि वो एक मानसिक रूप से स्टेबल महिला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में आयोजित एक कार्यक्रम में जैसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बहुप्रतीक्षित 14वीं किस्त जारी की, वैसे ही किसानों और उनके परिवारों की बातें खिल गई। सरकार ने डीबीटी के माध्यम से देश भर के 8.5 करोड़ लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। अब लाभार्थी किसान घर बैठे इस राशि को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में शुक्रवार को मंदिरों काशी विश्वनाथ मंदिर व व्यास गद्दी का दर्शन पूजन के साथ संकल्प लेकर कांग्रेसियों ने काशी की पंचकोशी यात्रा की शुरुआत की। अमन चैन, आपसी सौहार्द और भाईचारे के संकल्प के साथ निकली इस धार्मिक यात्रा का शुभारंभ कांग्रेस नेता व पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने किया। इस यात्रा में आम लोग भी शामिल रहे। कांग्रेस नेता पद यात्रा करते हुए निकले। पिपलानी कटरा स्थित हनुमान मंदिर, लोहटिया में बड़ा गणेश मंदिर, बाबा काल भैरव दर्शन करते हुए मणिकर्णिका घाट पहुंचे। इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर पहुंचकर व्यास गद्दी पर शीश नवाया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार विकास के साथ ही आपदा प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश में किसी भी आपदा से लड़ने के लिए एनडीआरएफ तैनात है। किसी भी आपात स्थिति में एनडीआरएफ भगवान की तरह याद की जाती है और जिंदगियों को मौत के मुंह से खींच के निकालती है। प्रदेश में पिछले 8 साल में एनडीआरएफ ने 5,984 जिंदगियां बचाई हैं। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से 48,267 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने द मिलियन फार्मर स्कूल के तहत शुक्रवार को मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सूर्य प्रताप शाही ने किसानों की जरूरतों पर बल देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस कॉन्सेप्ट की संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व बैंक द्वारा सराहना की गई। उन्होंने कहा कि किसानों को जमीनी स्तर पर लाभ पहुँचाने और इस प्रकार की कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना ये गतिशील है और 31 जुलाई उसकी अंतिम तारीख है। अभी एक हफ्ते पहले मैंने लखनऊ में उसकी समीक्षा भी किया था। उस दिन भी आह्वान किया था कि किसान भाई अपना बीमा अवश्य कराएं। बीमा के भीतर यदि प्राकृतिक कारणों से बुआई असफल हो जाती है तो भी उनको 25% का कवरेज मिलता है। खरीफ के फसलों पर 2% प्रीमियम किसान को देनी होती है और शेष प्रीमियम राज्य सरकार और केंद्र सरकार भरते हैं। लगभग राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर के 14 से 16% भरते हैं और 2% किसान का होता है। तो अल्प पूंजी लगाए जाने से उनके फसल को बड़ी सुरक्षा मिलती है। एक तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उनके लिए सुरक्षा कवच है। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीय और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।